हेलो माय फ्रेंड्स, आप सुन रहे हैं हमारी कहानी द वैम्पायर्स। तो चलिए स्टोरी को शुरू करते हैं। ये है एपिसोड नंबर 16। आई होप आपको हमारा पिछला एपिसोड पसंद आया हो। तो चलिए इस कहानी के अंदर आते हैं। आरव नम आंखों से उसे जाते हुए ही देख रहा था। जब वह पलटता है तब उस पर अचानक से कोई हमला कर देता है। वो हमलावर हमला करके कहीं छिप जाता है। आरव कहता है, तुम जो भी हो सामने से आकर लड़ो। पीछे से कायरों की तरह लड़ते हैं। एक वैम्पायर उसके सामने आकर खड़ा हो जाता है, जो कि जॉर्जिना का था, यानी कॉलरिक का साथ उसी ने दिया था। आरव उसे देखते ही गुस्से में आ जाता है और उस पर हमला कर देता है। आरव को याद आता है कि उसने ख्वाहिश के साथ क्या किया था, कैसे उसने ख्वाहिश को चोट पहुंचाने की कोशिश की थी। उसे देखते ही आरव की आंखें गुस्से से लाल हो जाती हैं। आरव अपने हाथों के लंबे नाखूनों और उसकी गर्दन पर घुमाते हुए कहता है, पिछली बार तुम बच गए थे जॉर्जिना, लेकिन अब तुम सब मारे जाओगे। तुम में से किसी को नहीं छोड़ूंगा मैं। जॉर्जिना आरव के हाथों को अपनी गर्दन से हटाते हुए कहता है, ये वक्त ही बताएगा कि कौन किसको मारेगा। फिलहाल तुम बचो अब हमसे। उस लड़की को तो तुम फिर से नहीं बचा पाओगे। वह अपनी गर्दन पर अपनी उंगलियां फिराता है। जहां आरव ने अपने नाखून घुसा दिए थे, उसकी उस जगह उंगलियां फिराते ही उसके सारे घाव भर जाते हैं, जो फिर से आरव पर हमला करता है। लेकिन आरव फुर्ती के साथ दूसरी तरफ चला जाता है और उतनी ही फुर्ती से उसके पीछे जाकर अपने हाथों से जॉर्जिना की गर्दन को पकड़ लेता है। जॉर्जिना आरव के हाथों से अपनी गर्दन छुड़ाने की कोशिश करता है। थोड़ी ही देर के बाद वो छुड़वा लेता है और इसी के साथ आरव को दूसरी तरफ फेंक देता है। आरव फिर से फुर्ती के साथ सामने आ जाता है और एक पल भी बिना गवाए इसी तरह थोड़ी देर तक दोनों एक दूसरे से लड़ते रहते हैं, कभी ज़मीन पर टकराते तो कभी हवा में ही। लेकिन आरव फुर्ती के साथ उसके हर वार को काटते हुए उसके सामने आकर अपने दोनों हाथों से उसकी गर्दन को पकड़कर स्पीड में गोल गोल घुमाकर उसकी गर्दन उखाड़ देता है और कहता है, ये रहा मेरी ख्वाहिश को तकलीफ देने की सज़ा, जो अब तुम सबको इसी तरह मिलने वाली है। इसके बाद वह अपने वुल्फ रूप में आकर उसके छोटे छोटे टुकड़े कर देता है। दूर खड़ा कॉलरिक सब कुछ देख रहा था। उसके मरते ही वह वहां से चला जाता है। उसका एक साथी कहता है, आपने बचाया क्यों नहीं उसे? वो रॉल्फ था, कॉलरिक का दूसरा हाथ, वो उसका खास साथी था। कॉलरिक कहता है, ये अभी सही समय नहीं है उस पर हमला करने का, हमें सही वक्त का इंतजार करना होगा। ये कहते हुए कॉलरिक स्पीड के साथ भागता हुआ जंगलों में गुम हो जाता है। उसी के साथ ही उसका साथी रॉल्फर कहता है, उसने हमारी जॉर्जिना को मार दिया, वो भी इतनी बुरी तरीके से हम उससे बचा भी नहीं पाए। कॉलरिक कहता है, इसका भुगतान अब वो लड़की करेगी और जब जब लौटेगी तब करेगी। कॉलरिक गुस्से में एक पेड़ पर हाथ मारता है और वो पेड़ उखड़कर दूसरी तरफ गिर जाता है। रॉल्फर और जॉर्जिना दोनों कॉलरिक के दाएं बाएं की तरह थे, लेकिन अब जॉर्जिना को आरव ने मार दिया था। कॉलरिक उसे देखकर बहुत गुस्से में था, लेकिन उस वक्त वो आरव से लड़ना नहीं चाहता था। अब उसके पास उसका सबसे खास साथी यानी रॉल्फर ही बचा था। रॉल्फर उसका साथ था और बहुत ही खास भी, लेकिन उसके अलावा वह बहुत सारे वैम्पायर थे जिसका मालिक कॉलरिक ही था। ये सब असल में वैम्पायर का मूल रूप यानी अर्थात में पिशाच ही थे। पिशाच जो मानव के खून के प्यासे होते हैं। इंसान उनके लिए सिर्फ और सिर्फ उनका भोजन मतलब उनकी प्यास बुझाने का जरिया है। ये कभी भी इंसानों के बीच नहीं रह सकते, क्योंकि ये वो वैम्पायर यानी पिशाच हैं जो कंदीलों में बस्तियों से रहते आए हैं और इंसानी परिवेश में ना हो वे परिचित हैं और ना ही उनके बीच रहने लायक। ये चेहरे से खौफनाक और आंखों से डरावने हैं। कोई भी इन्हें देखकर आसानी से कह सकता है कि ये कौन है। इसी वजह से इंसानी दुनिया में रहना और इस बारे में सोचना भी नामुमकिन था। वैसे भी शिकारी कभी शिकार से दोस्ती नहीं करता,
दूसरी तरफ आरव और उनके जैसे वैम्पायर्स जो इंसानों के बीच उनकी दुनिया में रहते हैं। ये वैम्पायर्स आधुनिक रूप से जो इंसानों के परिवेश में रहते हुए अपने आप को उनके ही अनुकूल ढाल चुके थे। ये इंसानों के दुश्मन नहीं हैं, ना ही उन्हें कभी नुकसान पहुंचाया, बस अपने आप को जिंदा रखने के लिए कभी कभार जानवरों का शिकार कर लेते। यह वैम्पायर्स की दो जातियां बन चुकी थी, एक उसका पुराना रूप और एक आधुनिक रूप। कॉलरिक इन सब में सबसे ज़्यादा ताकतवर है, इसलिए वह इन सब का राजा भी है। आज उसने अपने सबसे पुराने साथी को खो दिया। आज उसका गुस्सा अपने चरम पर था। जंगल में उसके सामने आने वाली हर चीज़ को वो तहस नहस कर देना चाहता था। उसने बदले की आग में बरसों से उसके दिल में जो थी, अपनी जाति को छोड़ उनसे अलग होकर इंसानी बस्ती में बस जाने वालों से वही ख्वाहिश उसके लिए एक अच्छा मौका था उस वक्त बदला लेने का। लेकिन अब इस दुश्मनी और बदले की जड़ें और भी गहरी होने लगी हैं। कॉलरिक अभी तक औरव के सामने जाकर लड़ने की हिम्मत नहीं कर पाया था। इसकी वजह वह अच्छे से जानता था कि वह सिर्फ एक मामूली सा वैम्पायर नहीं था, बल्कि वह एक वेयरवुल्फ भी था। वेयरवुल्फ वैम्पायर, जिसे वेयरपायर्स भी कहते हैं, वेयरपायर्स यानी वेयरवॉल्व्स भी कहा जाता है। एक वेयरपायर और एक वेयरवॉल्फ दोनों का मिश्रण है। उनके पास दोनों प्रजातियों की शक्तियाँ होती हैं जो उन्हें 2 गुना शक्तिशाली बनाती हैं। यही वजह है कि अभी तक कॉलरिक आरव के सामने से नहीं लड़ा था और अपने साथी को बचाने भी नहीं आया। आरव उन सब के लिए खतरा ही था और कॉलरिक इस खतरे को अच्छे से जानता था। तो फ्रेंड्स, आगे आने वाले पार्ट्स को आपको पता चल जाएगा कि कैसे ये वैम्पायर्स इंसानी दुनिया में आए और उनका हिस्सा बने। कॉलरिक सारे वैम्पायर्स का राजा कैसे बना। कॉलरिक और आरव से डरने का एक दूसरा कारण भी है जो आपको आगे पता चलेगा। कॉलरिक ख्वाहिश तक कैसे पहुंच गया और जेनी यानी जैनरीना की इन सब में क्या भूमिका होगी, सब इनके अतीत के बारे में लिखूंगी धीरे धीरे और आपको इस स्टोरी में बहुत जल्द ही पता चल जाएगा। तो चलिए स्टोरी में आगे मिलते हैं और अगर आपको स्टोरी अच्छी लगती है तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। बस इतना ही कहना चाहती हूँ आपसे।